प्लीज। जी मैं बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। वजीर मोहतरम जो हैं वो हुकूमत का यकीनन मौक़िफ़ करेंगे, लेकिन ये एक ऐसा मसला है कि जिस पर रोज़े अव्वल से मेरी जमात एमक्यूएम पाकिस्तान बहुत वाज़े है। जनाब स्पीकर, मर्दमशुमारी एक ऐसे मुल्क में बहुत ही अहम है कि जहां कौमी मालियाती कमीशन का डिविजिबल पूल 80% से भी ज्यादा अगर वो आबादी की बुनियाद पर दिया जा रहा है, कि जिस मुल्क के आईन में आबादी की बुनियाद पर शहरी सिंध का अलग और देही सिंध का अलग कोटा मख्तस है, इसलिए उस आबादी को गिना जाना बहुत जरूरी है। यकीनन सूबा सिंध का कंसर्न आया 2017 के नताइज पर, बलूचिस्तान के दोस्तों का भी आया, लेकिन जो सबसे ज्यादा मुतासरा शहर और उसके अजला है, और जो सिर्फ कोई सियासी जमात ही नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एमक्यूएम ने कहा और किसी और जमात ने नहीं कहा, बहैसियत मजमूई तमाम सियासी आवाजें, तमाम आलमी इदारे, यूएनडीपी, यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक, डीएफआईडी एंड द लिस्ट गोज ऑन, सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कराची की आबादी कम से कम 25 मिलियन होनी चाहिए थी, और उसको 15 मिलियन शहरी को और 1 मिलियन देही को गिना गया। जनाब स्पीकर, मसला क्या है? मसला यह है कि हमें 2017 की मर्दमशुमारी को हम भी गलत मानते हैं। यही तो वजह है कि हमने 2017 की मर्दमशुमारी के रेजिडेंशियल ब्लॉक्स की हाउस काउंट की स्कीम मंजर आम पर आते ही उसको चैलेंज किया। हमने हेड क्लर्क का इंतजार नहीं किया। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी इज ए पिटिशनर, आई एम वन ऑफ दोज पिटिशनर्स। हम गए सुप्रीम कोर्ट में कि ये होने क्या जा रहा है, और हो क्या रहा था, व्हाट वाज द प्लान? हो ये रहा था जनाब स्पीकर कि 1998 की मर्दमशुमारी के बाद नई मर्दमशुमारी 2008 में होनी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। 2009 में हाउस काउंट का सिलसिला शुरू किया गया, और फिर रीजंस बेस्ट नोन टू द देन गवर्नमेंट, उस हाउस काउंट के बाद हुकूमत के अरबों रुपए खर्चे के बाद उस मर्दमशुमारी को तर्क कर दिया गया। हमारा गुमान यह है कि शायद उस वक्त हुकूमत के मतलूबा नताइज शायद हाउस काउंट बता रहा था कि नहीं आ सकते, इसलिए उसको तर्क किया गया। 2017 में जब आई है तो उसमें पूरी पार्लियामान ने, बिल्कुल ताज हैदर साहब ने दुरुस्त फरमाया कि पार्लियामान का कलेक्टिव विजडम था कि ऑडिट होना चाहिए। जाती हुई पार्लियामान ने वन टाइम अमेंडमेंट की, सीसीआई को अपना मसला भेज दिया। आने वाली हुकूमत सीसीआई कितनी जल्दी बुला सकती थी, नहीं बुला सकती थी, एक अलग बहस है, लेकिन हमारे इल्म में है कि अगर 6 महीने साल गुजरने के बाद भी क्या ऑडिट में जो वेरिएशंस आती तो क्या होता, तो फिर क्या हल निकालें? 2017 को हम नहीं मानते, हम भी नहीं मानते जनाब। दैट्स वाई वी पुश्ड कि एक नई मर्दमशुमारी हो, और बहुत शुक्रिया वजीर आजम साहब का और हुकूमत का कि आपने एक जुर्रतमंदाना कदम उठाया कि जहां 81 के बाद 98 और 98 के बाद 2017 में मर्दमशुमारी हो रही थी, हुकूमत ने इतने पैसे रख दिए। पहली बात। दूसरी बात यह, बिल्कुल वफाक को खतरा होता है कि जब लोगों के हुकूक मजरू होते हैं, वफाक को खतरा होता है कि जब आईने पाकिस्तान पर मिनो अमल नहीं होता। लेकिन मैं आईन के बारे में सिलेक्टिव नहीं हो सकता जनाब स्पीकर। आईन वन मैन वन वोट कहता है, आईन डिसएनफ्रेंचाइज होने से रोकता है, तो आईन के आर्टिकल 140 कहता है कि सूबाई हुकूमतें बल्दियाती हुकूमतों के इंतखाबात करवाकर उन्हें माली, इंतजामी, सियासी इख्तियार देंगी, और इलेक्शन कमीशन को कहता है आईन पाकिस्तान कि वहां इंतखाबात करवाए जाएंगे। हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि इन द गार्ब ऑफ अ कंफ्यूजन अबाउट सेंसस हुकूमतें भाग रही हैं। खासकर मैं सूबे सिंध की, अपने सूबे की जहां से मैं मुंतखब हुआ हूं, हमारा यह कहना है कि मर्दमशुमारी ऐसी होनी चाहिए कि जिसके बे मुल्क तूलो अर्ज में किसी को भी शक ना हो।
बसूरत दीगर फेडरेशन को नुकसान पहुंचता है और ये सेंटिमेंट गलत है। पहली बात मुख्तसर कर रहा हूं सर। दूसरी बात ये कि यकीनन जो फर्ज जहां मौजूद है उसको गिना जाना चाहिए, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के जरिए कोई और तरीका निकाल रही है हुकूमत, और उसमें ऑपोजिशन को अपना विजडम इस्तेमाल करना चाहिए, सारी पार्टीज को करना चाहिए। किसी सियासी जमात का मसला नहीं है, ये मुल्क का मसला है। हम कौन सी प्लानिंग करेंगे, हम कौन सी हल्का बंदियां करेंगे, हम कौन से तालीम पे इन्वेस्ट करेंगे, कौन सा सोशल सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे, अगर हमारे पास ये डाटा सही नहीं होगा। हमारी गुजारिश ये है कि अगर ऑडिट वेरीफाइबल नहीं रहता, उसमें मार्जिन ऑफ एरर इतना बड़ा जा, उससे कहीं ज्यादा बेहतर है एक नई मर्दमशुमारी, वो नई मर्दमशुमारी कि जो मुनसिफाना हो, वक्त हो, हक पर हो। इसलिए हम चाहते हैं कि ये यहां पर मंजूर हो। असद उमर साहब, असद उमर साहब, साढ़ा दोस्त शफीक साहब असद उमर साहब प्लीज।